Hello, my dear student of Standard 7th, welcome to you. And today we are going to start our chapter number 2. Extremely sorry कि मैंने यहाँ पे chapter number 1 लिखा है, but it's a chapter number 2, India's climate and natural resources. This is part 1. Okay, so let's get started. Before that, I had something to share with you. That is the bad news is time flies. बुरी खबर ये है कि टाइम हमेशा उड़ जाता है, फटाफट चला जाता है. ओके, एंड द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट. मीन्स आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे. लेट मी इन्फॉर्म यू. सी, टाइम हमेशा जाता है. ओके, एंड लेकिन हमको उसको मैनेज करना आना चाहिए. अ स्टूडेंट हु इज़ सिक्योरिंग मोर देन 95%, वो भी अपने टाइम को मैनेज करता है. अ स्टूडेंट हु इज़ फेलिंग इन ऑल द सब्जेक्ट, उसने अपने टाइम का बहुत मिसयूज़ किया होता है. ओके, सो टाइम को कैसे मैनेज करना है, डेट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड इट इज़ रिटर्न बाय माइकल, बट वो ठीक से मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, सो माइकल ही रखते हैं. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. So, as you can see on your screen, chapter number 2, climate and natural resources. So, India is a vast country in terms of area. Due to its vast natural diversity, the climatic condition differ from the region to region. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, एंड इस कंट्री के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग नेचुरल फिनोमिना देखने मिलेंगे, और सब जगह मौसम अलग अलग होते हैं. डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह है. क्लाइमेट रिफर टू एन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी जगह का एक लंबे टाइम तक का हिस्ट्री निकाल लें तो वहाँ का एक क्लाइमेट बनता है. से फॉर एग्जांपल, गुजरात का क्लाइमेट ड्राई है. इधर बरसात ना के बराबर होती है. मीन्स मानसून में थोड़ी बहुत हो जाती है, वरना पूरे साल बिल्कुल बरसात नहीं होती है. ऑन द अदर साइड, लेह लद्दाख का एरिया हमेशा मतलब ठंड ठंड वहाँ पे यूजुअली ठंड ज़्यादा होती है. चेरापूंजी में रेनफॉल ज़्यादा होती है, वेट एंड ह्यूमिड. ओके, द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एंड द लोकेशन ऑफ माउंटेन प्लेटो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशन, एंड द टाइड्स एंड द करंट ऑफ द सी आर ओशन एंड द फॉरेस्ट कवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन प्लेस. तो क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर्म करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एल्टीट्यूड, यानी वो जगह कितनी ऊंचाई पे है. से फॉर एग्जांपल, चेन्नई बिल्कुल सी लेवल पे है, लेकिन बेंगलुरु थोड़ा हाइट पे है, तो बेंगलुरु में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स पे बिल्कुल नीचे है या माउंटेन्स के बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ से भी टेम्परेचर का डिफाइन होता है. समुद्र के पास में तो ज़्यादा गर्मी ठंडी होती नहीं है. ओके, एंड ऑल दैट. So first of all, we are going to start with the first point. India is situated in the northern hemisphere and lies 8 degree north to 70 degree north latitude. अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है. सो लेट मी इन्फॉर्म यू थ्रू दिस मैप. ओके, सो सपोज इंडिया के नीचे से इक्वेटर पास होता है. सो 0 डिग्री हुआ तो ऊपर 1 2 3, फिर इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री से. मैं थोड़ा सा नीचे कर ले, समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल. एंड ऐसे से करके 9 10 11 12 ऊपर 37 पे फिनिश होता है. सो ये हमारे लैटीट्यूड्स हैं. ओके, दिस इज़ 1 2 जैसे. एंड दे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स जो यहाँ से यहाँ पे होता है वो 68 से लेके 97 तक है. और जो ये लैटीट्यूड है वो नीचे 8 डिग्री से लेके ऊपर 37 डिग्री तक है. आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, so now the last point, that is the several places of the country are more than 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. समुद्र किनारे से वो बेसिकली मतलब 1500 किलोमीटर दूर है. ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. अब ये जो वर्ड मैंने बोला एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है. सी, दिन होता है तो धूप बहुत पड़ती है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है. बट जैसे ही रात होती है ना, तो एकदम से ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है. सो इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अमृतसर या दिल्ली को ही ले लो. जब गर्मी का मौसम होता है तो 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, बहुत गर्मी भी होती है.
बट जब ठंड का मौसम आता है ना तो 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस इतनी ठंड भी होती है. सो दे आर ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड ऑल्सो. सो इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशंस विद बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सीवियर. मतलब विंटर भी जम के होती है और समर तो पूछो ही मत, पसीना निकाल देती है. However, the places situated at the higher altitude are cooler. हायर एल्टीट्यूड का मीन्स जैसे से आप ऊपर की तरफ जाओगे आपको मतलब मौसम ठंडा होने लगेगा. एग्जाम्पल श्रीनगर एंड मनाली. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी इन दिस टू मैप, थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको कुछ और फॉर्म में समझाया था. यू कैन सी 2.1 टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन इन जनवरी. तो पहले तो आपको जो जितने भी एरो बताए हुए हैं ना तो ये विंड डायरेक्शन है. तो आप लोग देखो सेंटर में से दिल्ली में से एक एरो इस तरफ जा रहा है और ज़्यादातर इंडिया में से एरो इस तरफ जा रहा है. मीन्स ज़मीन से हवा समुद्र की तरफ जा रही है. इस पर तो सब लोग एग्री करेंगे, ठीक है. एंड यू कैन सी जो पिंक वाला पार्ट है ना जो सबसे ऊपर है वहाँ पे 10 to 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता है. एंड टॉकिंग अबाउट ग्रीन पार्ट यहाँ पर 10 to 15 होता है. येलो पार्ट में 15 to 20 होता है. पर्पल पार्ट में मॉडरेट 20 to 25 के बीच में रहता है. एंड सबसे लास्ट में जो बिल्कुल इक्वेटर के पास में है डेट इज़ मोर देन 25. तो इतने मतलब ठंडा मौसम देखने को मिलता है. एंड 2.2 that is temperature, air pressure and the wind direction. Now you will see. Now if you see from the bottom to top, arrow ऊपर की तरफ जा रहे हैं. They are facing the upward direction. And if you go in the center, they are going on that direction. That means what? From the sea, they are traveling toward the land. And at that point of time, basically in July, you will see again the green part is 0 to 20 degrees Celsius. Okay, so these places are cooler. And purple part indicate 20 to 25, which are very limited. And of course Bangalore it's also come if you see in the bottom. And yellow part indicate 25 to 30. And pink part means more than 30. Now the rainfall of India due to the seasonal wind. Seasonal winds यानी विंड की डायरेक्शन पे ही इंडिया के सीजन्स डिपेंड करते हैं. दीज winds do not always blow in the same direction throughout the year. तो ये पूरा साल एक सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं. दिस इज अ यूनिक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इनका कभी भी मतलब एक रूट फिक्स नहीं होता है, इसलिए इंडिया में कब कितनी बरसात हुई है किसी को कुछ पता नहीं है. एंड दस मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. इसलिए मेघालय और आसाम में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वेयर एज देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान. सी फ्रेंड्स, राजस्थान में सिर्फ एक साल में इन अ ईयर 10 to 12 mm बरसात होती है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मेघालय एंड आसाम 1200 mm बरसात होती है. इट मीन्स व्हाट, जितनी बरसात 100 साल में राजस्थान में होगी ना उतनी बरसात एक साल में आसाम में हो जाती है. चलो आगे बढ़ते हैं. सदर्न इंडिया. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया इज ए पेनिनसुला सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज फ्रॉम द 3 साइड्स. कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ एज यू कैन सी, ये इंडिया का मैप है. अगेन आई एम यूजिंग द सेम लेफ्ट वन मैप. अब इंडिया के इस पार्ट को ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग पेनिनसुला कहेंगे. क्यों कहेंगे पेनिनसुला? क्योंकि ये जो ज़मीन है ना वो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है. नंबर 1, दिस इज योर अरेबियन सी. नंबर 2, दिस इज योर इंडियन ओशन. एंड दिस इज नंबर 3, बे ऑफ बंगाल. सो अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज फ्रॉम द 3 साइड इज कॉल्ड द पेनिनसुला. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है डेट इज कॉल्ड द पेनिनसुला. ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड. तो जो अब सारे इलाके, लगभग बहुत सारे इलाके समुद्र के पास में होंगे एंड इसलिए उनको ज़्यादा गर्मी उनको नहीं होती है. कॉन्सिक्वेंटली दिस एरियाज एंजॉय द मॉडरेट क्लाइमेट.
वाई आई कैन से मॉडरेट मीन ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है. द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली. अब ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट क्या है, लेट मी टेल यू कि ये क्या है एक्चुअली में. यू कैन सी ओवर हियर अगेन. ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्ट की तरफ समुद्र किनारा है तो ईस्टर्न घाट, एंड इफ इट इज़ वेस्ट साइड एंड इट इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स. नाउ फोर्थ लाइन पे आ जाओ, सॉरी थर्ड लाइन के कॉर्नर में. द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली. दिस ऑल्सो हैज अफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल. Wind changes in their course according to the season is a special feature of India's climate. India experience all the three seasons, winter, summer and monsoon. So India is a very lucky country जिसको तीनों तीन सीजन्स फेस करने को मिलते हैं. नाउ अब हम वो पढ़ेंगे जिसके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी है, बट अभी बुक में दिया है तो पढ़ लेते हैं. चलो, विंटर. मैं पहले आपको पूरा ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू रीड इट. सी, अगर हम लोग विंटर की बात करें ना, तो विंटर मंथ स्टार्ट होता है बेसिकली दिसंबर के आसपास. दिसंबर, जनवरी, फरवरी आर देयर पीक मंथ्स. अब ये पोर्शन है यहाँ पे सनराइज सीधी वर्टिकली नहीं आती है. वो क्यों नहीं आती वो हम लोग आगे देखेंगे, बट सन की रेस इतनी हार्श नहीं होती है ड्यूरिंग विंटर, इसलिए टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है. प्लस रातें बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं. दिन छोटे होते तो गर्मी ज़्यादा हो नहीं पाती है. ओके. एंड नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम होते हैं. शिमला, दार्जिलिंग में तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है, और कुछ कुछ जगह पे तो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है. अगर हम बात करें ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन नीचे जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है ना, वहाँ पे ठीक ठाक ठंड होती है, इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं होती है. ओके, सो आई एम रीडिंग विंटर फॉर यू, सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. India experience cold weather in December, January and February. February, okay, I am unable to pronounce it properly, sorry for that. Due to the slanting rays of the sun during winter and the temperature falls. Places in the northern and the northeastern India like the Shimla and Darjeeling experience the extremely cold climate, extremely cold temperature. Many a time the temperature falls below 5 degrees Celsius, which resulted into snowfall at times. So basically यहाँ पे snowfalls भी ज़्यादा देखने को मिलती है. It is not very cold in the southern India as it is compared to the nearest to the equator. इक्वेटर के पास में होने के कारण साउथ इंडिया में कभी भी ज़्यादा आपको ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समर सीजन. समर सीजन बेसिकली मई, अप्रैल एंड मई मंथ में ज़्यादा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. सनराइज बिल्कुल सीधी आती है टॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है. सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी देखने को मिलती है, एंड टेम्परेचर यहाँ पे 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाया करता है. ओके, एंड सबसे ज़्यादा गर्मी तो राजस्थान में पड़ती है. सो लेट्स मूव अहेड विद द समर. इंडिया एक्सपीरियंस द समर season between March and May. Due to the direct rays, the sun falling on the place near the Tropic of Cancer, the temperature is very high. In many places of central and the western India, the temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius during the April, June. It is extremely hot in the desert of Rajasthan. Okay. Now we are going to see the monsoon. As you can see in your map that annual rainfall कितनी होती है इंडिया में. If I talk about the yellow part, जो इंडिया के कुछ सेंटर में है, राजस्थान में एंड ऊपर लेह लद्दाख में, तो ये पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर यूजुअली बहुत कम बरसात होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर. बट इफ़ आई टॉक अबाउट पिंक पार्ट, जो इंडिया का बहुत मेजर पार्ट कवर करता है, 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ rainfall, and the green part 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एंड पर्पल पार्ट जो इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न घाट में और बिल्कुल लास्ट में ईस्टर्न घाट पे, यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर बरसात होती है.
नाउ चलो पहले रीड कर लेते हैं हम लोग। मानसून इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली पूरे इंडिया की इकोनॉमी ही मानसून सीजन पे डिपेंड करती है। हमारा कंट्री कितना डेवलप कर रहा है ये सब हमारे मानसून सीजन पे डिपेंड करता है। एंड ये जो मंथ है ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलता है। इस सीजनों में इंडिया में कुछ लगभग 80% बरसात हो चुकी होती है। बरसात आने के लिए बेसिकली दो सी रिस्पॉन्सिबल है, एक तो अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल। देर आर सर्टेन प्लेसेस नियर केरला जहाँ पे 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल भी देखी जाती है। ओके, सो ये सब अब रीड कर लेते हैं। इट लास्ट फ्रॉम जून सेप्टेम्बर। इंडिया रिसीव अप्रोक्सीमेटली 80% of the rainfall during these months. The winds blow across the Arabian Sea, enter the India through the Malabar coast of Kerala. That region receive more than 300 centimeter of rainfall. इसके अलावा बे ऑफ बंगाल से भी जो हवा आती है तो उसमें भी बहुत सारी स्टेट्स में बरसात होती है। एंड फाइनली पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड तक भी ये जाती हैं। The wind blowing across the Bay of Bengal bring the rainfall to the eastern part of the India and the West Bengal, Assam, Meghalaya, etc. The retreating monsoon wind, यानी एक बार मानसून चला जाता है सितंबर, फिर अक्टूबर में फिर से वो कम बैक करता है। ओके, एंड इस बार वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को टारगेट करता है। सो द retreating monsoon wind bringing the rainfall to the Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the month of the October and November. Okay, so this is our last part and we are going to analyze कि ये जितने भी सीज़न बदलते हैं इसका हमारी और आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो क्लाइमेट हैज़ ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ. दिस इफेक्ट आर विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल, नेचर ऑफ द पीपल. सो क्लाइमेट का हमारे इंसानों पे बहुत गहरा असर होता है. हमारे खान पान डिपेंड कर रहा है. गर्मी के मौसम में हम ज़्यादा खाते नहीं, पानी ज़्यादा पीते हैं, जबकि विंटर सीजन में हम लोग यूजुअली ज़्यादा खाना खाते हैं, पानी कम कंज्यूम करते हैं. हमारी लाइफस्टाइल ठीक है, गर्मी के मौसम में हम ज़्यादा घूमने नहीं जाते, लेकिन विंटर में हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं. तो समर में क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी हॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इन ऑल द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो तब हम लोग ज़्यादा घूमेंगे नहीं. एंड लोगों का नेचर, गर्मी के मौसम में लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन वो लोग बहुत खुश रहते हैं जब व्हेन इट इज़ विंटर. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द Rajasthan faces the water scarcity and hence most of the houses are walled terrace to the storehouse. राजस्थान में पानी की शॉर्टेज होती है, तो वो लोग हमेशा पानी को स्टोर करते हैं और अपने घरों की छतों को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम पानी स्टोर किया जा सके. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, people of northern India use the woolen garment to protect themselves from the extreme cold, while the people of south India prefer cotton clothes to protect themselves from the heat. People of the desert region wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert. They also cover their head with a cloth region handkerchief to protect themselves, their head and hair from the sand. फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं वो मतलब स्वेटर, वुलन गारमेंट ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम में ठंड ज़्यादा होती है, लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा ठंड होती नहीं है, तो ये लोग कभी भी स्वेटर और जैकेट्स परचेज करेंगे ही नहीं. ये लोग कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करेंगे जो मतलब उनको एक्सेसिव हीट से बचाता है. इवन जो डेजर्ट के लोग होते हैं वो लूज़ कपड़े पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हीट कंटिन्यूसली आती है, तो धूल मिट्टी भी कई बार उड़ती है, तो अपना फेस भी कवर करते हैं एंड ऊपर पगड़ी भी पहनते हैं. ओके, ताकि मिट्टी विट्टी सिर में ना घुसे. ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस द इंडिया, द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज्ड इन द बिजनेस. तो इंडिया की क्लाइमेट की बात करें, स्पेशली गुजरात की, तो यहाँ के लोग बिजनेसमैन हैं. पीपल ऑफ द पंजाब आर मोस्टली सोल्जर एंड वाइल द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर. पंजाब के लोग होते हैं वो तगड़े होते हैं, मोटे होते हैं एंड इसलिए उनको आर्मी में लिया जाता है, जबकि जो बाकी नॉर्दर्न पार्ट के लोग हैं वहाँ पे खेत बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं. इसके अलावा सिमिलरली द नोमेड ऑफ द डेजर्ट आर एंगेज इन द एनिमल हस्बेंड्री. इसके अलावा जो किसान लोग भाई हैं हमारे, वो एनिमल्स को पालते हैं.
And the last, wheat is a staple food of the people of the coastal area of Gujarat, while the rice and fish are the staple food of the people of the Tamil Nadu and West Bengal. आई एम कन्फ्यूज कि वीट कब से कोस्टल एरिया का स्टेपल फूड हो गया, जहाँ पे तो यूजुअली राइस एंड फिश को कंज्यूम किया जाता है, बट ऑफ गुजरात मीन्स दे आर से कन्फर्म. सो गुजरात की बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, चाहे सी कोस्ट हो या ना हो. इसके अलावा बंगाल और तमिलनाडु के लोग ज़्यादातर राइस और फिश खाना कंज्यूम करते हैं. एंड फ्रेंड्स, अगेन बैड न्यूज़ की टाइम फ्लाई करता है, बट गुड न्यूज़ यू आर द पायलट. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द टाइम, बिकॉज समहाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो ये मैनेजमेंट करना आना चाहिए. एंड यू नो कि मैं थोड़ा सा इस सेक्शन को रन कर रहा था, भगा रहा था. ओके, बेसिकली मैं ज़्यादा एग्जांपल देना प्रेफर करता हूँ, बट ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज मुझे थोड़ा सा रश करना पड़ा. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2. आई डोंट नो मैंने इसको चैप्टर नंबर 1 क्यों डाला हुआ है, बट एनी हाउ, till then you guys are amazing. Keep learning, keep watching. Bye everyone.